श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री रागू महला चौथा। करू दो छंत एक कमकार सतगुर प्रसादी। मुंद एयानी पईड़े के गुरी हरि दर्शन पेखे। हरि हरि अपनी कृपा करे गुरमुखो साहू रंडे कमे सिखे। साहूडे कम सिखे गुरमुखी हरि हरि सदा ते आए। सहया विचे फिरे सुहेली हरि दरगा बाह लुड़ाए। लेखा धर्म राई की पाकी जपी हरि हरि नामो किरखे। मुंद यानी पेड़े गुरमुख हरि दर्शन दिखे। मुंद यानी पई अड़े क्यों करी हरि दर्शन पिखे। महला चौथा। श्री गुरु रामदास जी इस पद में स्त्री के रूपक से प्रश्नोत्तर शैली में आत्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं। अल्प अवस्था की मुग्धा स्त्री जैसे पीहर में रहती हुई ससुराल में रहने वाले अपने पति के दर्शन नहीं कर सकती, वैसे ही संसार चक्र में लीन आत्मा सचखंडवासी अपने पति परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाती। हरि हरि अपनी कृपा करे गुरमुखी साहुड़े कम सिखे। साहुड़े कम सिखे गुरमुखी हरि हरि सदा ते आई। सर्व दुख हरता हरि यदि कृपा कर दें तो ससुराल परलोक में सुख आधार कर्मों को जीव स्त्री गुरु द्वारा यही सीख लेती है। ईश्वर अर्थात ईश्वर कृपा से गुरु मिल जाए तो आत्मा सचखंड वास के लिए धारणा बना लेती है। ससुराल में सुख आश्रय कर्मों को सीखने का तात्पर्य ये है कि जीव स्त्री इस जगत में गुरु शरण में रह करके हरि नाम स्मरण करना सीख ले। ऐसा करने से जीव स्त्री यहाँ सत्संगति पाती है और वहाँ आनंद विभोर हुई निशंक भाव से जाती है। सैया विची फिरे सुहेली हरि दरगा बाह लुड़ाई। लेखा धर्मराई की बाकी जपी हरि हरि नामे किरखे। मुंद यानी पेड़े गुरमुखी हरि दर्शन दिखे। वह धर्मराज के हिसाब किताब से बच जाती है और अपने प्रिय के ध्यान में मग्न हरि भजन करती है। इस प्रकार ना समझ जीव स्त्री को गुरु की सहायता से पीहर में ही इसी लोक में अपने पति परमेश्वर के साक्षात दर्शन हो जाते। मुंद यानी पेड़े गुरमुखी हरि दर्शन दिखे। जो गुरमुख होते हैं उन्हें हरि की प्राप्ति हो जाती है, हरि के दर्शन मिलते। ब्याऊं होया मेरा बाबुला गुरमुखे हरि पाया। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर प्यानो प्रचंड बुलाया। गुरु की संगति से मैंने पति परमेश्वर को पा लिया है। बियाहे ओया मेरा बाबुला गुरमुखे हरि पाया। गुरु की संगति से मैंने हरि को प्राप्त किया। अर्थात हे बाबुल पिता, अब मेरा विवाह हो गया है।
गुरु से प्रचंड ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके मेरा अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो गया है। ज्ञान ज्योति के प्रकाशित होने पर अंधेरा नष्ट हो गया और उस आलोक में मुझे हरि परमात्मा रूपी रत्न पदार्थ मिल गया है। गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करने से जीव को आत्म रूप की पहचान हुई, उसका अहंकार रूपी रोग नष्ट हुआ और वह सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो गया। अम्मे रोगो गया दुखो लाथा, आपू आपे गुरमति खाता। अकाल मूरित वरु पाया अविनाशी, ता कदे मरे न जाया। बियाहू ओया मेरा बावोला, गुरमुखी अरी पाया। जीव स्त्री अकाल पुरुष परमात्मा को वरण कर लेती है, जो जन्म और मरण से सदा ऊपर है। हे पिता, मैंने जीव स्त्री से गुरु कृपा से हरिपति को पा लिया है, मैं विवाहित हुई हूं। हरि सती सत्य मेरा बाबला, हरिजन मिली जन सहंती। पेव कड़े अरि जपी सुहेली, विचे साहुरड़े खरी सुहंती। साहुरड़े विचे खरी सुहंती, जिन्ना पे वकड़े नामो संभालिया। सबु सफलियो जन्मो तिनादा, गुरमुख जिन्ना मनो जिन्नी पासा टालिया। हरि संत जना मिली कारजो, सोईया वरु पाया पुरखो आनंदी। अरि सती सती मेरा बावोला, हरिजन मिली जन सुहांती। पितृ समान संजनों, मेरा पति परमेश्वर सत्य स्वरूप है। सभी हरि भक्तों का मिलन ही मेरे शोभित बारात है। मैंने तो पीहर में ही, इस लोक में ही पति का नाम स्मरण कर सुख आश्रय पा लिया था। अब ससुराल में भी परलोक में उसी सत्य नाम को बदौलत सुखी बसती हूँ। जिन गुरुमुखों ने मन की तृष्णाओं पर विजय पा करके अपनी संसारी यात्रा पूर्ण की है, उसका समूचा जीवन सफल हो गया है। परमात्मा के संत जनों ने मिल करके मेरा विवाह रचाया है और वह परम आनंदी पुरुष मेरा दूल्हा बना है। हे संतों, मेरा पति सत्य स्वरूप है। मेरी बारात में सब हरिजन शामिल हुए। हरि संत जना मिली कारजो, सोया वरु पाया पुरखो आनंदी। हरि सती सती मेरा बावोला, हरिजन मिली जन सुहंती। हरि प्रभु मेरा बावला, हरि देवो दानों में ताजो। हरि कपड़ो हरि शोभा देवो, जितो सवरे मेरे काजो। हरि हरि भगति काजू सहेला, गुरु सतगुरु दान दिवाया। खंडी ब्रह्मंडी हरि शोभा हुई, इहु तानु न रले रलाया। ओरी मनमुख दाजू जी, रखी दी हाल ही। सो कोड़ो अहंकार कछु पायो। हरि प्रभ मेरा बावला, हरि देवो दानों में दाजो। हे मेरे बाबुल, मेरे पति परमेश्वर का पावन नाम ही तुम मेरे दहेज में मुझे देना। सर्व दुख हरता हरि नाम का कपड़ा ही मेरी पोशाक हो, जो युवा काज के समय मुझे पहनाई जाए।
हरि नाम स्मरण भक्ति के ही कारण मेरा विवाह प्रसंग सदा सुखत रहा है। यह भक्ति दान मुझे सतगुरु से प्राप्त हुआ है। हरि प्रभु मेरे बाबला, हरि देवु दानों में दाजो, हरि कपड़ो हरि शोभा देवु जित्ते सबड़े मेरे काजो। हरि हरि भक्ति काजु सहेला, गुरु सतगुरु दानु दिवाया। खंडी वरबंडी हरि शोभा, होई एहु दानु न रले रलाया। हरि नाम स्मरण भक्ति के ही कारण मेरा विवाह प्रसंग सदा सुखत रहा है। यह भक्ति दान मुझे सतगुरु से प्राप्त हुआ है। सच्चे ब्रह्मांडों में इस अद्वितीय दान दहेज की शोभा हुई और मेरा दहेज अनुपम रहा। हरि नाम के दहेज के अतिरिक्त जो लोग पार्थिव दान दहेज का प्रदर्शन करते हैं वे मिथ्या आडंबरी और अहंकारी हैं, अर्थात प्रभु नाम के अतिरिक्त पदार्थों का दहेज मिथ्या और त्याज्य है। इसलिए ऐ मेरे बाबा, मुझे दहेज में केवल हरि नाम ही देना। हरि प्रभु मेरे बाबला, हरि देवो दानू में दाजो। हरि राम राम मेरा बाबोला, फिर मिली तन वेल बंद दी। हरि जुगा जुगो जुग, जुगा जुगो सब, पीढ़ी गुरु चल दी। जुगी जुगी पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी, गुरमुखी नाम ते आया। हरि पुरख न कब ही विन से जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हरि एको जपी, हरि हरि नाम सहंदी। हरि राम राम मेरे बाबला, फिर मिली तन वेल बंदसी। हे पिता, मुझे राम रूप पति प्राप्त हुआ है। उस सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ मेरा मिलाप हुआ, जिससे मेरे परिवार भक्तजनों की लता विकसित हुई है, अर्थात प्रभु मिलन से सैकड़ों अन्य जिज्ञासु उदित हुए हैं। परमात्मा से मिलन पाकर के वह भक्तजनों की परंपरा सदैव बुद्धिशील होगी। जिस सतगुरु के कारण सेवकों में हरि नाम स्मरण संभव हुआ है, उसकी परंपरा युग युग तक चलती रहे। परम पुरुष परमात्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, ना ही कहीं जाता है। वह तो उत्तरोत्तर अधिक देता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, संत हरि रूप हैं। हरि संत रूप में अभिव्यक्त होता है, दोनों में अभेद है। मैं संतों की कृपा से, गुरु कृपा से ही हरि नाम स्मरण करके प्रभु चरणों में स्थान पा सकी हूँ। हे मेरे बाबुल, मुझे राम रूप पति मिला है। उस सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ मेरा मिलन हुआ है, जिससे मेरे परिवार में नित्य अभिवृद्धि हुई है। हरि पुरखो ना कब ही विंसे, जावे नित देवे चढ़े सवाइयाँ। नानक संत संत हरि एको जपी, हरि हरि नामो सुहंदी। हरि राम राम मेरे बाबुला, फिर मिली तन वेल बंद थी।